पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जहांगीर खान लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। एसटीएफ ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर उसके एक करीबी सहयोगी के फोन नेटवर्क को ट्रैक किया, जिसके बाद उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ वह चर्चित विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान आमने सामने आ गए थे। चुनाव आयोग ने वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उस समय वह चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय दिखाई दिए थे। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को धमकाने और चुनावी हिंसा की शिकायतों के बाद आईपीएस अजय पाल शर्मा स्वयं भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पहुंचे थे। उन्होंने मौके पर स्थानीय लोगों से बातचीत की और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि किसी भी कीमत पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उनका यह सख्त रुख राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना था और सोशल मीडिया पर भी उनकी कार्रवाई की व्यापक चर्चा हुई थी। डॉक्टर अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रयागराज रेंज में डीआईजी के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, माफियाओं पर शिकंजा और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी कार्यशैली अक्सर चर्चा में रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी उनकी सख्त प्रशासनिक छवि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था। चुनाव के दौरान आईपीएस डॉक्टर अजय पाल शर्मा द्वारा दी गई चेतावनी से नाराज होकर जहांगीर खान ने सार्वजनिक रूप से कहा था, अगर अजय पाल शर्मा खुद को सिंघम समझते हैं तो हम भी पुष्पा हैं। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। यह बयान काफी वायरल हुआ था और इसके बाद जहांगीर खान को स्थानीय स्तर पर फाल्टा का पुष्पा कहा जाने लगा था। वहीं अजय पाल शर्मा की सख्ती और चुनाव आयोग की निगरानी के चलते फाल्टा क्षेत्र में चुनावी अनियमितताओं की शिकायतों पर विशेष नजर रखी गई। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान हिंसा, ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया था। दोबारा मतदान से पहले जहांगीर खान ने चुनावी मुकाबले से खुद को अलग कर लिया था। बाद में हुए चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा और वह चौथे स्थान पर पहुंच गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जहांगीर खान के खिलाफ मतदाताओं को धमकाने, अवैध भूमि कब्जाने और चुनावी धांधली समेत कई मामलों में 7 गैरजमानती एफआईआर दर्ज है। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम सुरक्षा हटाए जाने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। अब नेपाल सीमा से उसकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर वह पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें आईपीएस अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच हुई तीखी टकराव ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं।